That's one small step for a man, a giant leap for mankind. Now this particular statement over here, ये थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की in July 1969 when he landed on the moon for the first time. Now उस पर्टिकुलर लाइन को अगर हमारे स्टडीज के अपनी गोल के कंसेप्ट में अगर हम इस चीज को सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो वन स्मॉल स्टेप लाइक you're watching this particular video. Now this video may seem to contain only we are going to discuss only 10 words, ठीक है, vocabulary के, but this is not just 10 words, ठीक है, this is one of your steps in your giant leap towards your goal, and that you have to understand, ठीक है. And with this particular thought I welcome you all to ISS, and let us start with the first word. This is vocabulary session number 2. If you haven't watched vocabulary session number 1, kindly do that. That will be highly beneficial for you. Okay, we have the first word, and the first word is astonished. ठीक है, राजपाल यादव is astonished. Now astonished में आप इसको देख सकते हैं, he is kind of a surprised over here. Let us see the word. He is greatly surprised or impressed, and the word is amazed. Now amazed word को हमने अपने सेशन नंबर 1 में कवर किया था, ठीक है. वी हैव कवर्ड अमेज्ड वर्ड इन सेशन नंबर 1. इट मींस एस्टाउंड, स्टार्टल, एकदम से सरप्राइज होना, कॉन्फाउंड, नॉक समवन फॉर 6. नाउ वी आर डूइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है. एक बार इस पिक्चर को भी साइड में देख लो, ठीक है, और इसको कीप इट इन माइंड दैट एस्टोनिश्ड वर्ड के साथ वी हैव सीन व्हाट पिक्चर, क्या उसका मीनिंग है. तो ठीक है, एकदम से चौंक जाना. Knock someone for 6 is the idiom and phrase जो इस word के साथ जुड़ा हुआ है. Let us quickly go through the second word. Second word is sobbing. ठीक है, तो pictures को इस प्रकार से बनाया गया है, इस प्रकार से words के साथ लगाया गया है that you can keep in mind, and a happy and a smiling mind can keep more information inside it, and it can be refreshed. वो ज़्यादा रहता है. Sobbing यहाँ पे ऐसे बुदबुदा के जो रोया जाता है तो that is known as sobbing. तो basically ये वर्ड जो है इट इज रिलेटेड विद क्राइम. क्राइम के साथ ये वर्ड रिलेटेड है. लेट अस सी. क्राई नॉइसली, मेकिंग लाउड और कॉन्वुल्सिव गैस्प्स. कॉन्वुल्सिव गैस्प्स. वीप, स्नाइवल, ग्रिजल, वाइन, हाउल. ठीक है, किसके साथ जुड़े हुए हैं? दीज आर ऑल रिलेटेड विद सोबिंग. तो एस्टोनिश्ड देख लिया, एस्टोनिश्ड, ठीक है. सोबिंग देख लिया, रो रहे हैं. Fine. Let us move to the next one. Next one is smear. So these are the controversies or the things that keep on going in the news and everything. तो smear word को देखते हैं. If you know about the controversy, एक दूसरे की जो reputation है उस पे वार किया जा रहा है, ठीक है. तो एक दूसरे के ऊपर कुछ बातें बोली जा रही हैं, तो that is to damage someone's reputation by false accusations हो सकती हैं. यहाँ पर जो important word है वो slander है. slander नहीं, वो घर में यूज होता है, वो नहीं. slander क्या वर्ड है? स्लैंडर. ठीक है, किसके साथ जुड़ेगा? दिस वर्ड विल स्टिक विद स्मीयर. तो टार्निश, बिस्मर्च, डिफाइल करना किसी को. अ हैचेट जॉब. हैचेट इज लाइक अ काइंड ऑफ अ दिस काइंड ऑफ अ टूल, ठीक है, वेपन की तरह होता है. हैचेट मारने के काम आ सकता है, किसी चीज को काटने के. तो किसी की रेपुटेशन को काटना, खत्म करना. डिफेम करना, उसके फेम को कम करना. लिबल, ठीक है. तो लिबल वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ये इडियम एंड फ्रेज को तो याद ही रखना. डिफाइल आपको याद ही रह जाएगा. टार्निश, स्लैंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर, ठीक है. तो ये किससे सारे जुड़े हुए हैं? दीज आर रिलेटेड विद स्मेयर. नेक्स्ट वन, इंडिया, ठीक है. उसमें आवर कल्चर हैज टॉट अस दैट कि जो भी स्ट्रेंजर होता है, कोई भी गेस्ट होता है, वो भगवान के समान होता है. वी आर नोन फॉर आवर हॉस्पिटैलिटी, ठीक है. वोकैबुलरी की भाई खास बात याद रखना, जितना फ्री माइंड से हो सकते हैं ना उतना फ्री माइंड से इन वीडियोस को देखो, ठीक है. एज यू कैन स्माइल ओवर वट एवर यू कैन फाइंड आउट, ठीक है. ओके, तो हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी में क्या आएगा? द फ्रेंडली एंड द जेनरस रिसेप्शन एंड द एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट्स और द स्ट्रेंजर्स. तो हम तो स्ट्रेंजर्स को भी भगवान ही मानते हैं अगर वो गेस्ट के रूप में. फ्रेंडलीनेस, जीनियलिटी, कोडियलिटी, सोशेबिलिटी, एमिकेबल. क्या वर्ड है? एमिकेबल. तो एक तो इस एमिकेबल पे ध्यान रखना, ठीक है. एंड दीज आर द वर्ड रिलेटेड विद हॉस्पिटैलिटी, ठीक है. ओके, जीनियलिटी वर्ड हो सकता है हमारे लिए. फाइन, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट वन इज
humility. As you can see, this person dressed as Jesus is washing someone's, किसी old man की feet को wash कर रहा है, humility show कर रहा है. क्या show कर रहा है? Humility. The quality of having a modest or a low view of one's. खुद के बारे में तो सोचते ही नहीं है, ठीक है. These are humility, humbleness उसके अंदर होती है, जो खुद के अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में खुद बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, उसको तो बिल्कुल नीचे ही मानते हैं उस चीज को, और दूसरों के लिए ज्यादा काम करते हैं, ठीक है. तो मोडेस्ट पर्सन होगा, जो भी मोडेस्ट पर्सन होगा ना, वो कोई भी बड़ा काम कर ले बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ रहता है. कैसे रहता है? ग्राउंड टू अर्थ, धरती से ऐसे जुड़ा रहता है, मिट्टी से जुड़ा रहता है, वो ज्यादा हवा में नहीं उड़ता. तो जो हवा में नहीं उड़ता, ठीक है, वो क्या शो करता है? ही शोज ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी, मीकनेस. अब कुछ लोग, याद करने का बता रहा हूं, कुछ लोग जो जैसे हम्बल होते हैं तो उनको ना वीक समझ लेते हैं, तो वीक से हम ये वर्ड बना सकते हैं मीक. तो मीकनेस, ह्यूमिलिटी क्या हो जाएगा? मीकनेस से हम इसको जोड़ सकते हैं. डिफिडेंस, डिफिडेंस वर्ड को कैसे याद रखोगे? कोई इंसान हम्बल है, ठीक है, वो ज्यादा ऊपर नीचे की बातें नहीं करता, वो ज्यादा किसी में डिफरेंस नहीं रखता, वो सबको समान रूप से अच्छे से ट्रीट करता है. तो डिफरेंस वर्ड आपको पता ही होता है, डिफरेंस क्या होता है? उसके आसपास का एक इस जैसा ही वर्ड है, डिफरेंस नहीं है, उस जैसा ही वर्ड है डिफिडेंस. हम्बलनेस, हम्बल स्वभाव है, ये आपको वर्ड, इसके तो सारे ही आप याद रख सकते हैं ह्यूमिलिटी के. तो मोडेस्टी, मीकनेस, डिफिडेंस एंड हम्बलनेस. एक बार फर्स्ट वर्ड को रिमेंबर करो, ठीक है. उसके बाद सेकंड वर्ड को रो रहा है, ठीक है. उसके बाद थर्ड वर्ड पे आ जाओ, पिक्चर को सोचते रहो, साथ साथ पिक्चर को सोचते रहो. फोर्थ वर्ड हमारा, लेट अस मूव टू द फिफ्थ वन. फिफ्थ वन इज टेरिबल. टेरिबल आपको पता ही है, ठीक है. कई बार है ना, वर्ड्स बिल्कुल सिंपल से होते हैं, हमें वर्ड का तो मीनिंग पता होता है, बट उसका सिनोनिम एक ऐसा वर्ड आ जाता है जो हमें नॉक ऑफ कर देता है, ठीक है, हमारे गेम से, ठीक है. टेरिबल, एज यू कैन सी, दिस पर्सन इज हैविंग ए हेडेक, इज हैविंग अ हेडेक. तो टेरिबल हेडेक हो सकता है. फाइन, क्या बनेगा इसका? एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, समथिंग विच इज टेरिबल. तो टेरिबल एक्सीडेंट हो सकता है, राइट. टेरिबल क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है. वेरी बैड, वेरी सीरियस एक्सीडेंट. हॉरिबल, ठीक है. ड्रेडफुल, ये वर्ड बहुत है. एग्रीजियस, अनएंड्योरेबल, एंड्योर करना होता है, ये वर्ड इतना देखो, सिर्फ इतना रूट वर्ड देखो, यहां पर एंड्योर करना है, किसी चीज को सह लेना, सह सकते हैं, एंड्योर कर सकते हैं हम, पेन को एंड्योर कर सकते हैं. अनएंड्योरेबल हो जाता है जो बिल्कुल सह ही ना सकते हो, ठीक है, विच इज वेरी टेरिबल, विच इज वेरी हॉरिबल, विच इज वेरी एग्रीजियस, ठीक है. तो इफ यू कैन रिमेंबर दीज वर्ड्स इन योर माइंड, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे वर्ड्स का, उनके सिनोनिम्स के वर्ड्स को बार बार देखोगे. Again, I'm telling you, do not make any notes if you're following us, and if you're not, if you're new over here, do go through everything that we are trying to provide you. उसके बाद आ जाता है disciple. Now देख रहे हो disciple, he is गौतम बुद्ध, ठीक है. गौतम बुद्ध, ये उनके क्या हैं? disciples हैं. These are disciples. तो basically बोल सकते हैं disciples क्या होते हैं? students होते हैं, ठीक है. जो चेले होते हैं ना, उनको बोल सकते हैं. और फॉलोवर या फिर और प्यूपिल ऑफ अ टीचर. प्यूपिल उसका जो स्टूडेंट है, प्यूपिल इज अ स्टूडेंट. स्टूडेंट, लीडर और अ फिलोसफर, किसी भी लीडर का, किसी भी टीचर का या किसी फिलोसफर का, ठीक है. कोई जो भी प्यूपिल है, उसका स्टूडेंट है, उसका फॉलोवर है, उसको हम यहां पर क्या बोलने लग रहे हैं? डिसाइपल. एडहेरेंट, बिलीवर, जो विश्वास रखता. एडमायरर, अपोलॉजिस्ट, ठीक है, अपोलॉजिस्ट. तो एडहेरेंट वर्ड को याद रख, इसमें चारों के चारों वेरी सिंपल है. कुछ में एक दो वर्ड्स याद रखना इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट. सेचुरेट मत होना, बस बिल्कुल भी ट्राई नॉट टू गेट सेचुरेटेड. ऐसा फिल्ड अप मत होके बैठ जाना कि हाँ तो मैंने बहुत कर लिया. 10 वर्ड्स है, दे आर नथिंग. नेक्स्ट इज पर्सपिरेशन. क्या है? पर्सपिरेशन, खूब मेहनत करो, खूब पसीना बहाओ, ठीक है, झंडे गाड़ दो, बिल्कुल फाइन. तो वो है पर्सपिरेशन. द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग. स्वेट, मॉइस्चर, डैम्पनेस, हिड्रोसिस, डैम्पनेस, नमी टाइप हो जाता है ना, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद पर्सपिरेशन. फाइन, द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग. नेक्स्ट इज फ्यूरियस. ये पकड़ मेरे को, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है. तो ही इज फ्यूरियस, ही इज वेरी एंग्री. ओवर हियर एक्सट्रीमली एंग्री इज क्या? इट इज फ्यूरियस. एक्सट्रीमली एंग्री इज फ्यूरियस. एनरेज्ड, रेज्ड वर्ड होता है ना, रेज्ड, ठीक है.
enraged बिल्कुल ऐसे, infuriated, hot under the collar, आ गया फिर से idiom phrase hot under the collar, hot under ऐसे कॉलर के अंदर गर्म है, मतलब उबल रहा है, सर गर्म है, ठीक है, बहुत ही क्या है, ज्यादा एंग्री इंसान है। फाइन। इनकैंडेसेंट, ठीक है, तो इसमें इनकैंडेसेंट को याद रख सकते हो, ये याद रख सकते हो, ये दोनों आपको याद ही होंगे साथ साथ, ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये बाबू भैया नहीं रुक रहे भाई। नेक्स्ट इज you'll get most of these are one of my favorite actors. They can bring liveliness to any particular character. तो ठीक है, अब एक्टर्स में कई बार या एक्ट्रेसेस चूज करने में डिलेमा आ जाता है हमारे मन में कि यार किसको चूज करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, तो डिलेमा ये समस्या है रे बाबा, तो समस्या है रे बाबा मतलब चॉइस नहीं है, डिलेमा है, ठीक है। अ सिचुएशन, ध्यान से सुनो, डिलेमा को बहुत बार आपकी लाइफ में आता है, इन विच अ डिफिकल्ट चॉइस हैज टू बी मेड। आप ए को चूज कर लो या बी को चूज कर लो, आपके लिए दोनों क्या है, डिफिकल्ट है, हाँ ठीक है। तो माँ पूछती है, बता बहू और मुझ में से बेटे से पूछती है किसको चूज करेगा, डिलेमा भाई, किसको चूज करेगा, ठीक है, बिकॉज आप एक आपका पार्टनर है और एक आपकी मदर है, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर चूज बिटवीन देम, ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम रचो, दोनों रहे। हैज टू बी मेड बिटवीन 2 और मोर अल्टरनेटिव, 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं, स्पेशली वंस दैट आर इक्वली अनडिजायरेबल। या तो दोनों चीजें इक्वली अनडिजायरेबल भी हो सकती हैं, एक तरफ खाई है दूसरी तरफ कुआं है, डिलेमा में है कहाँ जाए, ठीक है, दोनों जगह मरना है, दोनों अनडिजायरेबल है, तो ये इस टाइप की अगेन क्या सिचुएशन हो जाएगी, इट विल बी डिलेमा। क्वांडरी, प्रेडिकमेंट, कॉनंड्रम, टाइट कॉर्नर। अब ये इडियम फ्रेज वाले जो कॉर्नर है आपके उसमें आ जाएगा, टाइट कॉर्नर, आप बिल्कुल कोने में से फंस चुके हैं, मैं किसको चूज करूं, ठीक है। तो दोनों चीजें डिजायरेबल हो सकती हैं, अनडिजायरेबल हो सकती है, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ डिलेमा, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्यूरियस। अब देखो वर्ड्स को देखते चलते हैं, वर्ड्स को देखेंगे और ये समझेंगे कि उसमें पिक्चर क्या थी, ठीक है। कॉन्ड्री, कॉनंड्रम, ये तो आपको पता है, ठीक है, समस्या है। एनरेज्ड, इन्फ्यूरिएटेड, गुस्से वाली क्या थी, गुस्से वाली क्या थी, ठीक है, आई थिंक यू गॉट दी, पकड़ रहे भाई मेरे को। फ्यूरियस। नेक्स्ट वन इज स्वेटर मॉइस्चर, अ पर्सन वाज परस्पायरिंग, ही वाज, उसको पसीने आ रहे थे, परस्पिरेशन। नेक्स्ट इज एडेरेंट, बिलीवर, गौतम बुद्ध, बिलीवर, फाइन। डिसाइपल, हॉरिबल और ड्रेडफुल, जो चीज सही ना जा सके वो क्या था, सर में दर्द था, टेरिबल, टेरिबल, फाइन। मोडेस्टी, ह्यूमिलिटी, मीकनेस, वीकनेस से जुड़वाया था, डिफिडेंस, डिफरेंस से जुड़वाया था, ठीक है। तो ऐसे जोड़ जोड़ के देखो, ये कुछ नहीं है, जोड़ जोड़ के आपको अपनी थॉट्स को ना एंकर करना होता है। नया थॉट या नया आइडिया, नया वर्ड या नई नॉलेज किस चीज के साथ आपके माइंड में रुकेगी, वो आपका एंकर हो जाएगा। तो ये वीकनेस, डिफरेंस, ये सब एंकर्स होते हैं, फाइन। तो ह्यूमिलिटी था, वन पर्सन वाज वॉशिंग समवन्स फीट, फाइन। तो फ्रेंडलीनेस, जीनियलिटी, ठीक है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और मैडम प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोलूंगा, फाइन। हॉस्पिटैलिटी, फाइन। नेक्स्ट इज टार्निश, डिफाइल करना, हैचेट, इट वाज अ कंट्रोवर्सी बीइंग गोइंग ऑन बिटवीन। स्मीयर करना, ऐसे इंक को स्मीयर कर देते, फैला देते, ठीक है, इज्जत का फालूदा बना दिया बिल्कुल इधर, फाइन, स्मीयर करना। नेक्स्ट वन इज वीप, बस जोली जी आप प्लीज, ठीक है। सॉबिंग, व्हाट इज द वर्ड, सॉबिंग, साथ साथ याद हो रही है नहीं हो रही। स्टार्टल, एकदम से ये गूंगा बोलता है, ठीक है, तो गूंगा बोलता है, इज दैट इज astonished. So I hope you have got today's words, you have got today's this particular line from Neil Armstrong, and I'm going to think that you people will be working hard, and thank you for watching this session. Have a nice day.